ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मैं शिविका, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिषीय वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष तथा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे नवंबर महीने का मासिक राशिफल 2023 के क्या अक्टूबर महीने की तरह ही नवंबर का भी महीना होगा या फिर होगा कुछ बड़ा, कुछ विशेष महत्वपूर्ण आपके जीवन में, क्योंकि राहु गुरु से अलग होंगे। पूरे 1.5 वर्षों के बाद गुरु चांडाल दोष संपूर्ण समाप्त होगा आपकी कुंडली से। शनि वक्री से मार्गी होंगे और सूर्य अपने नीच राशि से निकलेंगे, पर शुक्र अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे दोस्तों इस महीने। ऐसे में आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम, प्यार, पढ़ाई, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, भाग्य आदि कैसे प्रभावित होंगे? पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में कैसे प्रभावित करेंगे आपके नवग्रह आपके जीवन को इस महीने? क्या फल देंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे इस महीने? जानेंगे सब कुछ डिटेल में, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। करना क्या है, बस स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस करना है और यकीन मानिए सब कुछ क्लैरिटी के साथ में, सारी चीजें क्यों कैसे सब कुछ समझ में आएगा। जैसे ही दोस्तों नवंबर का महीना शुरू होगा, आपके राशि से नवग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शंस आपके चंद्र राशि पर आधारित होगी। आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव, बुध, सूर्य और मंगल, तीनों ग्रह विराजमान रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। कर्म फलदाता शनि महाराज होंगे आपके अष्टम भाव पर। राहु विराजमान होंगे आपके भाग्य के घर यानी कि 9th हाउस पर। गुरु होंगे आपके 10th भाव पर, 10th हाउस पर, और केतु जो हैं वो रहेंगे आपके 3rd हाउस पर। अब ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों फर्स्ट हाउस ही घर होता है स्वास्थ्य का, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? चंद्रदेव, जो हर 2.25 दिन में एक घर से दूसरे घर पर ट्रांजिट करते रहते हैं। वैसे तो ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपका अच्छा ही होगा, परंतु जब जब चंद्रमा त्रिक भाव यानी कि 6ठा, 8वां और 12वें घर पर विराजमान रहेंगे या फिर वहां से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तब तब आपको अपनी स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हालांकि 3 नवंबर को शुक्र अपने नीच राशि में प्रवेश करके कमजोर रहेंगे पूरे महीने, तो जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, काफी ज्यादा रोमांस से भरा होगा ये महीना। परंतु जो अनमैरिड हैं उन्हें थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य पर। ओवरऑल बात करें तो 17 नवंबर तक सर दर्द थोड़ा रहेगा, जिसके बाद स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बात अब विद्यार्थियों की। दोस्तों पंचम भाव ही होता है पढ़ाई का, जिस घर के स्वामी बनते हैं आपके मंगलदेव, जो कि 16 नवंबर से पहले आपके चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, जिसके बाद पंचम भाव अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर से पहले दोस्तों मंगल जो है वो पंचम भाव से 12वें स्थान पर विराजमान रहेंगे, यानी कि विद्यार्थियों का मन जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा इस बीच। लेकिन पढ़ाई, एग्जाम्स के प्रिपरेशन, फॉर्म फिलअप अधिकारियों के लिए 17 नवंबर के बाद का समय सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल खुद के घर में विराजमान रहेंगे और अपने घर में कोई भी ग्रह कभी भी नकारात्मक परिणाम कभी भी नहीं देते दोस्तों। अब बात प्रेम प्यार की। दोस्तों पंचम भाव ही होता है लव रिलेशन का घर। 17 नवंबर से पहले तक तो दोस्तों आपके पार्टनर खर्चे करते हुए नजर आएंगे आपके ऊपर। हालांकि इस बीच आपको उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा उनके सवालों के जवाब आप उन्हें सीधा दे दें और उन्हें ज्यादा उलझाएं नहीं, अदरवाइज या तो वो डिप्रेशन में जाएंगे या फिर आपका रिलेशन डेंजर जोन में आ सकता है। लेकिन 17 नवंबर तक अगर आप अपने रिश्ते को अच्छे से टैकल कर लेंगे तो आगे का समय आप पर मेहरबान होगा, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के बॉन्डिंग के लिए। आप दोनों में बॉन्ड वापस से रिक्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी खुद के घर में आ चुके होंगे और आपके रिश्ते के जड़ों को यानी कि रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके ही जाएंगे इस बार। लेकिन
तब तक आपको अपने रिश्ते का ध्यान रखना होगा। अब बात विवाह तथा वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, दोनों का ही घर सप्तम भाव होता है, जिस घर के स्वामी बनते हैं आपके कर्म फलदाता शनि महाराज, जो कि पूरे महीने आपके अनसेटिस्फेक्शन घर यानी कि अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे पंच महापुरुष राजयोग बना के। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सप्तम भाव के स्वामी अनसेटिस्फेक्शन के घर पर रहेंगे, यानी कि विवाह तथा विवाह के कार्य और वैवाहिक जीवन में पूरे महीने थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड आप रहोगे। अच्छे से अच्छा प्रपोजल आएगा, पर आपको कुछ ना कुछ खटकेगी जरूर। विवाह के कार्य कितने भी अच्छे से क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको लगेगा ये होता तो अच्छा होता, इसको ऐसे करते तो और भी अच्छा होता। वैवाहिक जीवन में भी लाइफ पार्टनर आपसे थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। आपके पार्टनर कितना भी एफर्ट्स डालने, आपके लिए कुछ स्पेशल करें या फिर कोई गिफ्ट दे आपको, या फिर कहीं घूमने का प्लान बनाएं, सरप्राइज दें आपको, असल में आप उनको सारा क्रेडिट ना देकर ना के बराबर अप्रिशिएट करोगे, जो कि उन्हें थोड़ा अकवर्ड और अनसेटिस्फाइड फील करने पे आप मजबूर कर दोगे उनको, और ये होगा डेफिनेटली। तो थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा इस महीने। बाकी वैवाहिक जीवन के लिए 16 नवंबर से पहले का समय बेहद ही शुभ रहेगा। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में देखी जाएगी, बॉन्डिंग काफी अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। विवाह अधिकारियों के लिए भी समय बेहद ही शुभ होगा। हालांकि 16 नवंबर के बाद थोड़ा आपको ध्यान देकर चलना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाग्य, कैरियर और बिजनेस की बात। दोस्तों, भाग्य की बात करें तो नवम भाव ही होता है भाग्य का घर, जिस घर के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कि पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि अपने दशम घर से द्वितीय स्थान पर रहेंगे। गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी दोस्तों इस महीने। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अक्टूबर लास्ट में आपकी कुंडली से गुरु चंडाल दोष संपूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। तो अब कोई भी चिंता की बात नहीं है, भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। सवाल अगर इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, फाइनेंस, ट्रेडिंग आदि से जुड़ी हो तो इस महीने थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपके इनकम के घर यानी कि 11th हाउस के जो स्वामी हैं आपके शुक्रदेव, वो इस महीने अपनी निज राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा। बेटर है कि आप थोड़ा रुक कर ही इन चीजों के रिलेटेड डिसीजन लें। बाकी भाग्य के लिहाज से ये महीना आपकी काफी अच्छा होगा। अब बात कैरियर तथा बिजनेस की। दोस्तों, दोनों का ही घर दशम भाव होता है, जिस घर के स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव, जो कि 16 नवंबर से पहले आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे पंचम भाव पर। जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए यह समय शुरू करने के लिहाज से बेहद ही शुभ होगा, लेकिन इनकम में थोड़ी अड़चनें आएंगी। हालांकि दोस्तों, 17 नवंबर के बाद पंचम घर में होंगे मंगल दशम भाव से अष्टम स्थान पर, यानी कि अनसेटिस्फेक्शन रहेगा थोड़ा, और हार्डवर्क, मेहनत इस दौरान आपको ज्यादा करना पड़ेगा। नौकरी, करियर में बदलाव या फिर प्रमोशन की बात की जाए तो दोस्तों 17 नवंबर के पहले का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। कोई भी स्टेप, कैरियर के रिलेटेड कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे आपके, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर प्रमोशन के लिए बात करनी हो या फिर कुछ और। कैरियर में अच्छे स्कोप भी मिलेंगे आपको इस दौरान। इस महीने दोस्तों आपको अपने शत्रु या आपसे जो जलते हैं, जिनको आपसे जेलसी होती है, वो दोस्तों आपके लिए इस महीने हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गुरु छठे घर के स्वामी होकर अपनी ही घर पे दृष्टि डालेंगे। पूरे महीने छठे घर पे दृष्टि डाल के रखेंगे, तो शत्रु तो परेशान करने से रहे, लेकिन इनकम में इस बार ज्यादा अप्स एंड डाउन आपका रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके इनकम के मालिक नीच राशि में जो प्रवेश करने वाले हैं और पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। तो दोस्तों, ये बताया हमने नवंबर का महीना आपके लिए कैसा होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और साथ में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अब हम मिलेंगे दिसंबर महीने की और एक प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।